महाभारत के 5 योद्धा जिनको छल से मारा गया। आखिर इनको छल से ही क्यों मारा गया, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिखना ना भूलें। चलिए बात करते हैं इन 5 योद्धाओं की। हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया एक महान युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध की भयानकता का पता इस बात से चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कई ऐसे महारथी, आदियथी और अतिथि थे जिन्हें मार पाना आसान नहीं था, परंतु उन्हें छल से मारा गया। व्यूअर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान और जानते हैं कौन थे वो 5 योद्धा। छल कपट से मारे गए योद्धाओं में सबसे पहला नाम आता है भीष्म पितामह का। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी, शक्तिवान और वीर योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है कि 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की जीत में रोड़ा बने हुए थे। महाभारत युद्ध भीष्म को मारे बिना पांडवों के लिए जीतना नामुमकिन था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखरनी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को अपने बाणों से छन्नी कर दिया। उसके बाद भीष्म ने बाणों पर लेटे लेटे महायुद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। छल से मारे गए महारथियों में अगला नंबर आता है गुरु द्रोणाचार्य का। भीष्म के शरैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य सेनापति बनाए गए। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। पिता पुत्र मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर देते हैं। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भेद का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। छल से मारे गए योद्धाओं में तीसरा नंबर आता है जयद्रथ का। जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि जयद्रथ का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। साथ ही यह वरदान भी प्राप्त था कि जो भी जयद्रथ का वध करेगा और जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रणक्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। उसने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा।
जयद्रथ दुर्योधन के पास पहुँचे और अर्जुन की प्रतिज्ञा बताई। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेगी। अर्जुन तुम तक पहुँच भी नहीं पाएगा, उसे आत्मदाह करना ही पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जयद्रथ कौरवों के रक्षा कवच में छुप गया। अर्जुन का उस तक पहुंचना नामुमकिन था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने छल से सूर्य को अस्त कर दिया। यह देख जयद्रथ सामने आ गया कि अब तो अर्जुन को आत्मदाह करना ही होगा। लेकिन जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, श्री कृष्ण ने सूर्य को फिर से उगा दिया और यह देखते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। छल से मारे गए अगले योद्धा हैं अंगराज कर्ण, जिन्हें दानवीर और सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर पराजित करना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। ऐसे में जब युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो मौका है जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। पहले तो अर्जुन ने मना किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार याद दिलवाया और कहा कि मुझे पता है कि कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और अंगराज कर्ण का वध कर दिया। अगले और आखिरी योद्धा जो इस खास महाभारत के मुख्य पात्र थे, वो थे दुर्योधन। जी हाँ, महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल से किया। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गधा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गधा का प्रहार कमर के ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया। दरअसल इसके पीछे भी भगवान कृष्ण की ही लीला थी। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी को ये वचन प्राप्त था कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे में नेत्रहीन गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली, दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को शर्मिंदा किया कि तुम नग्न अवस्था में अपनी माता के सामने कैसे जा सकते हो। ऐसे में दुर्योधन केले के पत्ते लपेट कर गया। उस वजह से उसकी जांघ का हिस्सा और उसका मुख्य अंग वज्र के नहीं हो पाए और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के दौरान संकेत मिलते ही भीम ने उसकी जांघ तोड़ दिया, जिस वजह से दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया और इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का वध हुआ। तो यही थे वो 5 महारथी जिन्हें छल से मारा गया। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और देखते रहें ओम इनसाइड।